हम वो श्रीलंका की बात कर रहे थे, 6 फेस वाला आया। अच्छा, वो राम कथा भी बड़ी अजीब सुना रहा था। जो गाइड था हमें दिखाता था, तो वो अशोक वाटिका ले गया। तो अशोक वाटिका में अभी भी हनुमान जी के चरणों का चिन्ह बना हुआ है। ऐसे खूब बड़ा सा एक चट्टान पर पैर का निशान बना हुआ है। सब दिखाते हैं कि हनुमान जी के पैर का निशान है। हनुमान जी जब आए तो यहाँ कूदे थे। तो वो सुनाने वाला सुनाता था, इंडिया से मंकी आया, इधर जंप किया, रावण ने भगा दिया तो चला गया। हमने कहा अरे मूर्ख, ऐसे नहीं चला गया, रावण की पूरी लंका जला के गया था। वो मंकी कोई साधारण नहीं था, उनको पता ही नहीं कौन था। बोले इंडिया से मंकी आ गया, इधर जंप किया। हमने कहा जंप नहीं किया, तुम्हारे रावण की लंका लगा गया, पूरी लंका को जला के गए। अच्छा, वो लोग आज भी ये नहीं मानते कि रावण मर गया। रावण कहां गया? हमने पूछा रावण कहां गया? बोले सो रहा है। तो हमने कहा जगाओ, अब कब तक सोएगा? कुंभकर्ण जग गया, वो नहीं जग सकता। पर वो लोगों की मान्यता है कि रावण कहीं मरा नहीं है, सो रहा है। ठीक है, अपनी अपनी विचार है। तो स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। माता पार्वती को अपने पुत्र की याद आई और पता किया कि कहाँ है। तो पता चला कि वो कृतिकाओं के पास है। फिर कार्तिकेय जी को लेने भगवती पार्वती ने कुछ गणों को भेजा। गणों ने जाकर के वहाँ कृतिकाओं से प्रार्थना करी और कहा कि ये भगवती पार्वती की आज्ञा है। अब पार्वती जी की आज्ञा को कौन टाले। तो वहां से लेकर के कार्तिकेय जी को आए। स्वामी कार्तिकेय जी जब पधारे तो उनका बड़ा विधिवत पूजन हुआ और अभिषेक हुआ। अभिषेक वगैरह करने के बाद उनको देवताओं का सेनापति बना दिया गया। कार्तिकेय जी जो है वो देवताओं के सेनानायक बन गए। फिर सेनापति बना करके देवता उनके साथ गए युद्ध करने के लिए। और तारका, वो तो प्रत्यक्ष ही कर रहे थे। तारकासुर के साथ युद्ध हुआ और तारकासुर के साथ जब युद्ध हुआ तो तारकासुर को स्वामी कार्तिकेय जी ने मार दिया। तारकासुर को मार करके और देवताओं को स्वर्ग प्रदान कर दिया। सब देवताओं को अपना अपना स्थान मिल गया। सब देवता सुखी हो गए। बोलिए स्वामी कार्तिकेय जी महाराज की। ये कार्तिकेय जी का पावन चरित्र है। स्वामी कार्तिकेय जी कैलाश पर भगवान शंकर की माता पार्वती जी की सेवा में समर्पित हो गए। अब सुंदर आगे कथा है। एक समय व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा कि शिव जी ने दैत्यों का वध किस प्रकार किया, राक्षसों को कैसे मारा, वह कथा सुनाइए। तो कथा सुनाते हैं कि ये जो तारकासुर था, इस तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। 3 बेटे थे इसके। तीनों ने अपने पिता के मरने पर देवताओं से शत्रुता ठान ली, बदला लेना था। तो सोचा ऐसे तो बदला नहीं ले पाएंगे, पहले तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लें। तो ये तीनों वरदान प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगे और सुमेरु पर्वत पर जाकर के इन्होंने कठोर तप जो है 1000 वर्ष तक किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान मांगो। तो तीनों ने सबसे पहला वरदान क्या मांगा? हम अमर हो जाएं। राक्षस तो सबसे पहले यही मांगते हैं। ब्रह्मा जी बोले हम खुद भी अमर नहीं है, तो तुम्हें अमर कैसे बना देंगे? अरे जो हमारे पास होगा वही तो दे सकते हैं। ब्रह्मा जी भी एक ही ब्रह्मा नहीं रहते, बदलते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा हम भी स्थिर नहीं है, तो तुम्हें स्थिर कैसे बना सकते हैं? फिर कहा कि हमें 3 ऐसे नगर प्रदान कर दीजिए जिन नगर में हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी प्रवेश न कर पाए, जो हर प्रकार से अजय पुर हो, सब प्रकार से दुर्गम हो। ऐसे हमें 3 पुर दे दीजिए तीनों भाइयों को। कि पुराणी त्रीनि नो देहि निर्माल्याद्भुतानि सर्व संपत् समृद्धिधान प्रवद्यश्यानि देवौकसान। आप हमें 3 पुर दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तो ब्रह्मा जी ने फिर मय दानव को बुलवाया और मय दानव के द्वारा आकाश में एक पुर बनवाया। जो सोने से बना हुआ था वो तारकाक्ष को दे दिया।
स्वर्ग में एक बनाया जो चांदी का था, वो कमलाक्ष ने अपनी राजधानी बनाई। और पृथ्वी पर लोहे का एक नगर बनाया जो वज्रमाली को दे दिया। तीनों भाई तीनों नगरों में बड़े आनंद से रहने लगे, खूब प्रसन्न होकर आनंद करने लगे। ब्रह्मा आदि देवता सब परेशान हो गए, क्योंकि ये तीनों अब तो सुरक्षित नगर में हैं, कोई मार नहीं सकता। अनीति उपद्रव ये करने लगे। इनके उपद्रवों से सब दुखी हो गए और सब देवताओं ने भगवान शंकर की शरण ली। तो भोले बाबा के शरण सब देवताओं ने ग्रहण की। हम लोग भी ग्रहण करें। हमारे नीलेश जी कोई शंकर जी का बढ़िया सा भजन सुनाएंगे और शिव जी का भजन गा करके फिर हम लोग जो है आगे की शर्त सुनेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। लुटा दिया भंडार भोले बाबा ने, कर दिया माला माल भोले बाबा ने। लुटा दिया भंडार भोले बाबा ने, कर दिया माला माल भोले बाबा ने। ओ भोले बाबा ने, ओ काशी वाले ने, ओ भोले बाबा ने, काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार भोले बाबा ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार भोले बाबा ने, कर दिया माला माल। हर हर महादेव। जो जैसी भावना लाया वैसा ही फल वो पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। ओ जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। ओ नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल भोले बाबा ने। लुटा दिया भंडार भोले बाबा ने, कर दिया माला माल भोले बाबा ने। ओ भोले बाबा ने, भोले बाबा ने, ओ भोले बाबा ने, ओ भोले बाबा ने। लुटा दिया भंडार भोले बाबा ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार भोले बाबा ने, कर दिया माला माल भोले। हर हर महादेव। जप हो। एक बार दोनों हाथ उठा के बोले हर हर महादेव। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नाटकी। जो लगन लगाया सच्ची उसकी है नाव
भटके, बेड़ा को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। बेड़ा को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। ओ मिटा दिया जंजाल भोले बाबा ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार भोले बाबा ने, कर दिया माला माल भोले बाबा ने। ओ भोले बाबा ने, शंभू बाबा ने, भोले बाबा ओ शंभू बाबा ने। लुटा दिया भंडार भोले बाबा ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार भोले बाबा ने, कर दिया माला माल भोले बाबा। हर हर महादेव। शंकर भगवान की जय हो। और हाथ उठा के बोले हर हर चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा। चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा। ओ चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा। चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा। ओ जिसने मांगा है बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। जिसने मांगा है बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल भोले बाबा ने। लुटा दिया भंडार भोले बाबा ने, कर दिया माला माल भोले बाबा ने। ओ भोले बाबा ने, शंभू बाबा ने, भोले बाबा ने, शंभू बाबा ने। लुटा दिया भंडार भोले बाबा ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार भोले बाबा ने, कर दिया माला माल भोले बाबा ने। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओ बोलो नमः भोले, 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 बोलो नमः भोले। बोलो शंकर भगवान की जय। लुटा दिया भंडार भोले बाबा ने, अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की जय हो। जब तीनों दैत्य तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, ये तीनों भाई के प्रसंग हम सुन रहे हैं ना। तीनों ने तीन पुर ले लिए, इन्हीं का नाम त्रिपुर हुआ है। जो त्रिपुर कहलाते हैं वो ये तीनों ही, क्योंकि इनके पास तीन नगर थे, पुर थे।
बड़ा उपद्रव मचा रहे थे। सब देवता ब्रह्मा जी के सहित भगवान शंकर की शरण में गए और भोले बाबा से स्तुति करी। महादेव महादेव कृपा करो कृपा करो। नमो हर रूपाय भूत संहार कारिणे निर्गुणाय नमस्तुभ्यां शिवाय अमित तेजसे। नमस्ते पार्वती नाथ परमात्मन महेश्वर नीलकंठाय रुद्राय नमस्ते रुद्र रूपिणे। शिव जी की प्रार्थना करी और शिव जी से निवेदन किया कि आप ऐसी कृपा करिए कि ये तीनों दैत्य समाप्त हो जाएं। तो भोले बाबा ने एक उत्तर दिया किशनलाल जी कि ये तीनों ही अभी पुण्यात्मा हैं और पुण्यात्मा लोगों को मैं नहीं मार सकता। तुम लोग भगवान विष्णु के पास चले जाओ, क्योंकि ये तीनों धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, पुण्य के रास्ते पर चल रहे हैं। तो धर्म के रास्ते पर माने वो धार्मिक नहीं थे, लेकिन शंकर जी की पूजा करना, संध्योपासना करना, जो उनके नित्य नैमित्तिक कार्य पूजा आदि के हैं वो करते हैं। देखो धर्म दो प्रकार से है, एक क्या करना चाहिए और दूसरा क्या नहीं करना चाहिए। इसकी हवा नहीं इधर आ रही भैया, देखना कहां गए हो। इसकी पंखुड़ी टेढ़ी बेड़ी कर देते हैं तो हवा कहीं और जाती है। तो भोले बाबा, हाँ, दो प्रकार के धर्म है, एक विधि धर्म एक निषेध धर्म। विधि धर्म का मतलब है क्या करें और निषेध धर्म का मतलब है क्या ना करें। तो राक्षसों में इनमें विधि धर्म तो था कि पूजा करते थे, रुद्राभिषेक करते थे, संध्या बंदन करते थे, लेकिन निषेध धर्म नहीं था। लोगों को सताए ना, लोगों को दुखी ना करें, लूटे ना, मारे ना, परेशान ना करें, वो नहीं था। लोगों को मारना, पीटना, सताना, दुखी करना। हम लोगों की हालत भी तो ऐसी है। थोड़ा बहुत पूजन भजन तो लोग करते हैं, लेकिन जो नहीं करना चाहिए उससे नहीं बचते, वो भी सब करते हैं। झूठ बोलना, चोरी करना, छलना, कपट करना, ये सब करते हैं कि नहीं। देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान शंकर के भक्त हैं, हम क्या कर सकते हैं। फिर सोचा कुछ करते हैं, तो देवताओं से यज्ञ करने के लिए कहा। देवताओं ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में से कुछ भूतगण प्रकट हुए और उनको त्रिपुर में के पास भेजा। त्रिपुर के पास जब भूतगण गए तो वो त्रिपुर के प्रभाव से जल करके भस्म हो गए, पुर में प्रवेश ही नहीं कर पाए। देवताओं ने फिर भगवान विष्णु से प्रार्थना करी। तब भगवान विष्णु ने एक मुंडी को प्रकट किया और उस मुंडी को एक ग्रंथ दिया, एक पुस्तक दी। उसमें 16,000 मंत्र थे, श्लोक थे 16,000। उसमें क्या लिखा था? बोले लिखा था कोई वर्णाश्रम की बात नहीं है, सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई अलग नहीं है, सब एक है। माययन् मायामयं शास्त्रम तत् षोडश शास्त्रकम स्रोतस्मार्थ वृद्धम च वर्णाश्रम वर्जतम। वह जो ग्रंथ बनाया गया था वो तो उन तीनों को धर्म से भटकाने के लिए बनाया था। वो कोई धर्म की बात नहीं थी उसमें, बल्कि धर्म से भटकाने वाली बातें थी। तो पहली बात तो ये थी कि वर्णाश्रम धर्म कुछ नहीं होता, सब एक हैं। फिर लिखा था कि ना कहीं स्वर्ग है ना नरक है, स्वर्ग नरक जो कुछ है वो सब यही है। फिर लिखा था कि ये पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता, ना स्नान करने से कोई लाभ है, ना दान करने से कोई लाभ है, ना व्रत करने का कोई फायदा है, भूखा मरने से कोई भगवान मिलते हैं। श्राद्ध करना, देखना नहीं वीडियो काट के कोई डाल दे महाराज जी कह रहे थे ये सब करने से कोई फायदा नहीं। ये हम नहीं कह रहे, ये वो शास्त्र की बातें बता रहे। हाँ, पर्व काल आदि का कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार से भ्रामक बातें उस ग्रंथ में लिखी थी। ये भ्रमित करने वाली बातें थी, भ्रामक। तो ऐसा भ्रमित करने वाला ग्रंथ क्यों बनाया? ये धर्म विरोधी ग्रंथ था, धर्म का पूरी तरह उल्टा था। ये तो हमारे यहाँ तो व्रतों का, यज्ञों का, सबका बड़ा विधान है कि नहीं। ये इसलिए बनाया गया था ताकि वो तीनों धर्म से भ्रष्ट हो जाएं।
अपने नित्य नैमित्त कर्मों से भ्रष्ट हो जाएं और शंकर जी उनको मार पाएं। उन तीनों को किसी तरह धर्म से हटा करके मारना था। तो वो मुंडी महाराज को प्रकट किया। वो मुंडी महाराज कैसे थे? 4 शिष्य उनके साथ में थे। मुंडी महाराज के हाथ में एक मोर पंख का झाड़ू था, ऐसे उससे साफ करते चलते थे, कोई जीव जंतु ना मर जाए। निर्वस्त्र दिगंबर भेष में थे, बाल नहीं थे, मुंडी थे, और वो चल रहे हैं। उनका नाम यहां अरिहन लिखा हुआ है। वो नगर में घुसना चाहते थे तो नगर में घुस ही ना पाए, प्रवेश ही ना मिला, क्योंकि वरदान था कोई घुस नहीं सकता। फिर लौट कर आ गए। भगवान ने कहा कि हम पर कुछ करते हैं, तो भगवान ने नारद जी को भेजा। अच्छा, नारद जी एक ऐसे महात्मा है कि उनकी सब जगह गति है, कहीं रोक टोक नहीं है। नारद जी चले गए, और नारद जी गए तो जाके त्रिपुर के सामने कहने लगे, महाराज अब मिले हैं अच्छे गुरुजी। अभी तक तो हम ऐसे ही भटक रहे थे, अब तो हमें ऐसे गुरुजी मिल गए कि जीवन धन्य हो गया। बड़ी प्रशंसा करने लगे नारद जी। तो त्रिपुर ने पूछा, ऐसे कौन से गुरुजी मिल गए जिससे आप इतने धन्य हो गए? अरे बोले क्या बताएं, एक बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, मुंडी महाराज, अरिहन महाराज, उनकी शरण में जाके तो हमारा जीवन ही धन्य हो गया। बोले महाराज ऐसे महाराज के हमें भी दर्शन कराओ, ऐसे गुरुजी के दर्शन हमें भी होना चाहिए। बोले प्रार्थना करते हैं, आ जाएंगे तो बुलाते हैं। अब वो तो सब योजना तो थी, बुलाना तो था ही, बुला लिया। त्रिपुर ने उनका खूब सत्कार किया, आदर करा, पूजन करी, और कहा कि हमें भी कुछ उपदेश करिए। वो बोले ऐसे उपदेश नहीं करते हमारे किसी को, उपदेश लेना है तो पहले हमारे चेला बनो, चेला बन जाओगे तो हम उपदेश देंगे। बोले महाराज चेला बन जाने के लिए हम तैयार हैं, जब नारद जी चेला बन गए तो हम क्यों नहीं बनेंगे, हमें भी मंत्र दे दो। तीनों चेला बन गए। अब तो मुंडी महाराज ने झाड़ू घुमाना शुरू किया। अब हम तुम्हें अपनी बातें बताएंगे। पहले अच्छी बातें बताई, जब तो लोग भ्रमित होंगे। कहा अहिंसा परमो धर्मा पापात्मा प्रपीडनम, अहिंसा ही परम धर्म है और कोई धर्म नहीं है। बाकी ये स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहाओ तो ठीक है, ना नहाओ तो ठीक है। दानवान करने से कुछ नहीं होता, ये व्रतों का कोई लाभ नहीं है। श्राद्ध वगैरह ये मरे मराए लोग कहाँ खाने आएंगे, कहाँ चक्कर में पड़े हो, मरे लोगों के लिए पानी दे रहे हो, भोजन दे रहे हो, वो कहाँ आएंगे। ये श्राद्ध बंद करो। ये पर्व काल, ये शिवरात्रि आ गई तो पूजा कर रहे हैं, ये नवरात्रि आ गई तो पूजा कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं होता, सब पंडितों के बनाए ढोंग हैं, ऐसे सब बताने लग गए। आजकल यही तो हो रहा है, सब पर्वों के लिए भी ये कहा जा रहा है। कल ही हमारे भारत के एक राजनीतिक व्यक्ति ने बयान दिया है, पुष्पेंद्र जी, वो तोमर, क्या नाम है उनका, प्रीतम सिंह लोधी, प्रीतम सिंह लोधी ने एक बयान दिया कि ये कथाएं करना, पूजा कराना, ये सब पंडितों का ढोंग है, लोगों से धन ऐंठने की बातें, और कुछ ऐसी बातें भी कही जो मंच से कहना भी बड़ा मुश्किल है। ये सब महिलाओं को बरगलाने के लिए करते हैं, महिलाओं को बुला के आगे बैठा लेते हैं, जाने क्या क्या कहा उसने। हम तो नाम लेके कह रहे हैं, किसने कहा, अखबार में छपा है। बताओ कैसी बुद्धि खराब हो गई इन लोगों की। ये अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इतनी ओछी राजनीति कर रहे हैं कि इन्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। देखो आज जो ब्राह्मणों का विरोध तमाम लोग कर रहे हैं, वो एक बात कान खोलकर सुन लें कि आज यदि सनातन धर्म जीवित बचा है तो वो ब्राह्मणों के कारण बचा हुआ है। साहब, ब्राह्मणों ने यदि बलिदान न दिया होता तो आज सनातन बचा ना होता। किशनलाल जी, जब मुगलों का आक्रमण हुआ, अंग्रेजों का अत्याचार हुआ, तो लोग अपनी जमीनें बचाने में लगे थे, कोई अपनी जायदाद बचाने में लगा था, कोई अपने संपत्ति बचाने में लगा था। लेकिन एक ब्राह्मण ऐसे थे जो अपने पुराणों को बचाने में लगे थे, वेदों को बचाने में लगे थे, और अपने धर्म को बचाने में लगे थे। कितना अत्याचार उन लोगों ने किया, जनेऊ तोड़ दिए, चुटिया काट दी, तमाम बर्बरता करी, पर ब्राह्मणों ने वेद पुराणों को कंठस्थ कर लिया, क्योंकि वो ग्रंथ जला देते थे। अब जल जाएंगे, बचेगा नहीं।
तो ब्राह्मण उसको कंठस्थ कर लेते थे ताकि ये विद्या लुप्त ना हो जाए, और कंठस्थ कर करके उन्होंने उसको बचाकर रखा और जीवंत रख करके आज भी उसको चलाया जा रहा है। तो जिनके कारण सनातन बचा, जिनके कारण ये सब हुआ, आज उन्हीं के लिए पूरी समाज विरोध में आकर के और जाने मर्जी कुछ भी कह रहे हैं। अब तो ये भी कह दिया जा रहा है कि ब्राह्मण बाहर से आए, ये तो बाहर के हैं, विदेशी हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। भगवान जाने किसका मुंह कौन रोक सकता है। तो यहां यही सब बातें कही गई मुंडी महाराज के द्वारा, और इस तरह से समझा करके कही गई कि त्रिपुर को लगा महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम तो पागल हैं जो कुंटलों घी हमने आगे में डाल दिया। अरे हमारे शरीर में जाता तो हम बढ़िया हष्ट पुष्ट हो जाते, अपने लोगों को खिलाते, हमने आगे में बहा दिया, जला दिया। अभी भी लोग कहते हैं ना, शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ा रहे हो, आगे में घी क्यों डाल रहे हो, ये सब ज्ञान फैलने वाले आज भी बहुत हैं। पर भैया शिव जी को दूध चढ़ाना या अग्नि में होम करना, ये वैसा ही है जैसे खेत में कोई किसान बीज डालता है। अब कोई किसान खेत में बीज डाल रहा है नामदेव जी, और बीज डालते देख करके कोई कहे कि ये बड़ा मूर्ख है, सारा अनाज खेत में मिट्टी में फेंक दिया, ये पूरा अनाज मिट्टी में फेंक दिया इसने। तो आप बताओ किसान ने मिट्टी में फेंक दिया कि और अन्न उत्पन्न करने की व्यवस्था कर दी? भाई मिट्टी में जब अनाज डालेगा तभी तो अनाज और पैदा होगा। उसी प्रकार भैया ये प्रकृति के पदार्थों को जब परमात्मा को अर्पण करोगे तभी प्रकृति स्वस्थ रहेगी, तभी प्रकृति समृद्ध रहेगी, और तभी प्रकृति हरी भरी रहेगी। तो वो तीनों ने उन नए गुरु जी की बातों में आकर शिव जी की पूजा छोड़ दी, संध्योपासना छोड़ दिया, श्राद्ध तर्पण आदि छोड़ दिया। सब कर्म जब बंद हो गए तो राज्य लक्ष्मी तीनों भाइयों को छोड़ करके वहां से चली गई। अब राज्य लक्ष्मी चली गई, धर्म भ्रष्ट हो गए वो तीनों। तो शंकर जी से जाके देवताओं ने कहा भगवान अब मारिए, क्योंकि अब कोई समस्या नहीं है। आप कह रहे थे जब तक ये धार्मिक रहेंगे नहीं मार सकते, अब वो धार्मिक नहीं है, अब मारो। तब भगवान शंकर ने दिव्य रथ तैयार किया। उस रथ में जो है विश्वकर्मा जी ने तमाम प्रकार के अस्त्र शस्त्र सजा दिए। रथम चा सारथिम दिव्यम कारमुकम सरमुत्तमम पूर्वभंगे कृतम सर्वम उपपादस्याताचिरम। बड़ा अद्भुत विमान था। यहाँ विमान के लिए लिखा है कि ब्रह्मांड भर की सारी वस्तुएं विमान में विराजमान थी। बड़ा विलक्षण विमान था, रथ था। उस रथ को लेकर भोले बाबा गए, त्रिपुर के साथ युद्ध हुआ। पहले तो बड़ी देर तक युद्ध करते रहे, फिर भोले बाबा ने ऐसा बाण मारा जो एक साथ तीनों पुरों में 3 बाण जाके लगे, और तीनों पुरों में एक साथ बाण जाकर लगे, और तीनों पुर जल करके भस्म हो गए, और तीनों राक्षस भी जल के भस्म हो गए। भगवान शंकर का नाम पड़ गया त्रिपुरारी। बोले त्रिपुरारी भगवान की। त्रिपुरारी का मतलब है त्रिपुर नाम के दैत्य के शत्रु त्रिपुरारी। भगवान शंकर ने देवताओं को कहा अब निर्भय हो जाओ, अपने अपने स्थान पर जाकर रहो। अब वो मुंडी महाराज आए, महाराज मुझे क्या आज्ञा है, मेरा काम तो पूरा हो गया, मैं कहां जाऊं? बोले तुम भजन करने तपस्या करने में लग जाओ, ये तुम्हारा ग्रंथ रखो, और कलयुग में तुम्हारा प्रचार होगा। इस तुम्हारे ग्रंथ का प्रचार कलयुग में होगा। तो वही ग्रंथ कलयुग में जैन मत के रूप में वह धर्म आकर के चला। मुंडी महाराज का वो धर्म और वह पंथ जो है जैन धर्म के रूप में कलयुग में आकर के चालू हो गया। जैन धर्म में भी नहाने धोने की ज्यादा चक्कर में नहीं रहते, वहां भी बस केवल एक ही बात है, बोले अहिंसा परमो धर्मा, बाकी सब कुछ नहीं। तो ये सब कथा भगवान शंकर की सुनाई। उसके बाद जलंधर का वृतांत सुनाया है। एक बार इंद्र और बृहस्पति जी कैलाश पर भगवान शिव का दर्शन करने जा रहे थे। भोले बाबा ने इंद्र की परीक्षा ली, रास्ते में बैठ गए। इंद्र ने अभिमान भर पूछा, अभिमान के साथ, कौन हो तुम, क्या शिव जी कैलाश पर हैं? उत्तर नहीं दिया, वो तो कैलाश शंकर जी थे। जैसे ही इंद्र ने उनको मारना चाहा, इंद्र को स्तब्ध कर दिया।
बृहस्पति जी समझ गए ये भोले बाबा हैं, प्रार्थना स्तुति करी भोले बाबा की। जब बृहस्पति जी ने प्रार्थना करी तो भोले बाबा शांत हो गए, इंद्र को वहां से मुक्त कर दिया। लेकिन भोले बाबा को जो क्रोध आया था वह क्रोध ही भगवान शंकर का जो है बृहस्पति जी ने समुद्र में डाल दिया। अग्नि निकली जो ज्वाला, वह क्रोध रूपी ज्वाला समुद्र में डाल दी। उस ज्वाला से एक बालक उत्पन्न हुआ, इसका नाम हुआ जलंधर। ब्रह्मा जी ने उसका नाम रखा जलंधर। बड़ा जोर जोर से रो रहा था। ब्रह्मा जी समझाने गए, देखने गए कौन बालक है। ब्रह्मा जी ने जैसे बालक को उठाया, उसने ब्रह्मा जी के गला पकड़ लिया, इतनी जोर से दबाया नामदेव जी कि ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू निकल आए। ब्रह्मा जी ने कहा इसका नाम जलंधर होगा, ये परम प्रतापी होगा। तो वह परम प्रतापी जलंधर के नाम से विख्यात हुआ। उसके बाद काल नेमि की पुत्री वृंदा से इसका विवाह हुआ। पाताल से सारे असुरों को इसने बुला लिया और एक बार सभा में बैठा था तो शुक्राचार्य जी से पूछा कि ये बीच में राहु बैठा है, इसकी गर्दन कैसे कट गई। तो शुक्राचार्य जी ने पूरा वृतांत सुनाया कि वो समुद्र मंथन हुआ था, अमृत को लेकर के बड़ी खींचतान भई, हमारा स्वर भानु जो है देवताओं में बैठ गया, इसने अमृत क्या पी लिया, इसका मस्तक ही काट दिया। अच्छा कृष्णलाल जी, आप एक बात देखिए कि स्वर भानु राक्षस था और राक्षस होकर के वह गुप्त रूप से देवताओं का रूप बनाकर देवताओं की लाइन में आके बैठ गया। कथा सुनी आप सबने। भगवान ने उसको भी अमृत पिला दिया, बाद में वो अमर हो गया, सिर काट दिया तो दो बन गए, राहु और केतु। पर हमसे एक संत से हमने सुना, बोले सत्संग का फल देखिए कि थोड़ी देर के लिए देवताओं के पंक्ति में बैठने से एक राक्षस जो है हमेशा हमेशा के लिए देवताओं की पंक्ति में मिल गया और आज भी देवताओं के रूप में उसकी पूजा हो रही है। नवग्रह के रूप में पूजा होती है कि नहीं, तो देवताओं के रूप में पूजा हो रही है। तो बोले थोड़ी देर देवताओं का संग करने का फल ये रहा कि हमेशा हमेशा के लिए देवता का रूप मिल गया। और भैया जो हमेशा सत्संग में लगे रहेंगे उनका जीवन तो निश्चित ही श्रेष्ठ बन जाएगा, उनका जीवन तो निश्चित ही दिव्य बन जाएगा। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरे बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरे बड़ भाग तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी
अच्छा, चिरंजीव रामांश जी शाम के सत्र में भागवत कर रहे हैं। आप में से कितने लोग बैठते हैं भागवत जी में? वाह, लगभग सभी बैठते हैं। तो आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बढ़िया आनंद आ रहा है। अब देखो, वानप्रस्थ के लिए डबल इंजन की व्यवस्था हो गई है। तो अब भाई ये है कि हम बाहर रहें तो ये सत्संग सुनाए, ये रहें तो हम सुनाए। अभी अधिक मास में भी दोनों कथा का लाभ मिलेगा। ये कथा तो कल विश्राम हो जाएगी। 27 तारीख से यहाँ श्री भक्तमाल जी की कथा होगी। उसमें भी बीच बीच में चिरंजीव रामांश जो है अपना कुछ सत्संग सुनाएंगे, कोई संत चरित्र ये भी बीच बीच में सुनाते रहेंगे भक्तमाल जी की कथा में भी। और उसके बाद भोपाल में एक कथा है। भोपाल में श्री राम कथा का आयोजन 5 मई से 11 मई तक रहेगा। उसके बाद जब भोपाल से वापसी होगी तो फिर डबल कथा होगी, क्योंकि बीच का जो गैप है उसको तो भरना है। बीच में सत्संग छूट गया तो फिर डबल मिलेगा। तो फिर जो है 17 तारीख से चिरंजीव रामांश भागवत जी की कथा सुनाएंगे और 18 तारीख से हम राम कथा सुनाएंगे। अब आप लोगों को ये बताना है कि ज्यादा बढ़िया कौन की लगेगी है? अच्छा सच्ची बताओ, ज्यादा आनंद किसकी कथा में आता है? तो अब बहुत लोग हमसे कहते हैं महाराज जी आप तो पीछे रह गए। तो हमने कहा यदि पीछे रह गए तो भाई फिर हम इन्हीं को आगे करते हैं कि भाई तुम ही बैठो और तुम ही सुनाओ। और ठाकुर जी की कृपा है, खूब संतों का आशीर्वाद और संतों का स्नेह इनको प्राप्त हो रहा है। इनके जो शिक्षा गुरु हैं वो भी परसों पधारे थे, खूब आशीर्वाद दे के गए। बोले बहुत सौम्य स्वभाव है। और वैसे इनकी प्रशंसा हमें नहीं करनी चाहिए, ना हम करने से बचते भी हैं, पर सब संतों के द्वारा ये कहा जाता है कि इनमें सील गुण खूब है। सीलता, सरलता, और जिसके अंदर सील गुण बना रहे तो उसके अंदर सब सद्गुण आ जाते हैं। और व्यक्ति अभिमानी बना रहे तो सारे गुण होकर भी दुर्गुण बन जाते हैं, वो अच्छे गुण भी दुर्गुण में बदल जाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि अब भक्तमाल में अभी कथा है तो उसमें ये भी बीच बीच में सुनाएंगे। सीलता, सरलता, सहजता बनी रहे, चाहे जितनी भगवान उपलब्धि दे दे, चाहे जितनी योग्यता मिल जाए, पर सरलता सहजता बहुत बनी रहे। भक्तमाल की कथा, अब इनको भक्तों के चरित्र तैयार कराएंगे और भक्तमाल की कथा। तो हम लोग जलंधर का प्रसंग सुन रहे थे कि जलंधर ने जब पता किया कि राहु का सिर कैसे कट गया तो देवताओं से शत्रुता ठान ली। बड़ी भारी राक्षसों की सेना करके देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवासुर संग्राम हुआ और देवासुर संग्राम में जो है देवता पराजित हो गए, चूंकि जलंधर वरदान प्राप्त था, बड़ा बलशाली था। और इसके पास एक बल था सती नारी के सतत्व का। सती नारी थी इसकी वृंदा। तो सब देवता भगवान शंकर के शरण में गए। भगवान शंकर ने कहा कि मैं युद्ध तो करूंगा पर इसको कैसे मारूं। भोले बाबा ने जलंधर से युद्ध तो किया और भगवान शंकर भी इसको मारने में सबसे, क्योंकि इसके पास जो है सती नारी का सतत्व का प्रभाव था, कवच था। पर जलंधर शिव जी से युद्ध करते करते क्या किया कि शंकर जी का रूप बना करके पार्वती जी के पास पहुंच गया। क्योंकि नारद जी ने बहका दिया था कि तुम्हारे पास सब कुछ है, स्त्री रत्न नहीं है। तो ये पार्वती को प्राप्त करने के लिए बड़ा लालायत था। शंकर जी का रूप बना के जलंधर पार्वती जी के पास पहुंच गया। अब देखो यहीं इसका धर्म भ्रष्ट हो गया। पत्नी तो महान पतिव्रता और ये व्यभिचारी बने, तो बताओ धर्म चलेगा? पार्वती जी वहां से अदृश्य हो गई और भगवान नारायण के सन्मुख प्रकट हुई और नारायण भगवान से कहा कि जो रास्ता इसने दिखाया है उसी रास्ते का पालन करो। ये शिव जी का रूप बना के मेरे पास आया, तुम जो है इसका रूप बना के इसकी पत्नी के पास पहुंच जाओ। भगवान विष्णु जो है पार्वती जी की आज्ञा मान करके और जलंधर का भेष बना करके वृंदा के पास गए। पहले तो ब्राह्मण का भेष बनाया, तपस्वी का भेष बनाया, अलग अलग बड़ी लंबी कथा है। और बाद में जब जलंधर का भेष बनाया
तो वृंदा को लगा ये मेरे पतिदेव आ गए हैं। जैसे ही आलिंगन किया तो वो समझ गई, स्पर्श से समझ गई कि मेरे पति नहीं है। श्राप देने लगी, कौन हो तुम, बताओ कौन हो। तब भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। वृंदा ने कहा, अरे तुम तो बड़े कपटी हो, तुमने मुझे जो है तपस्वी बन करके चला है, तुम्हें तपस्वी बनना पड़ेगा, मानव रूप धारण करना पड़ेगा, तुम्हें भी स्त्री के वियोग में रोना पड़ेगा, और तुम्हारे पत्नी को भी एक राक्षस हरण करके ले जाएगा। तो उसी श्राप को भगवान ने श्रोधारी करके राम रूप धारण किया, वही सब श्राप अंगीकार किया। फिर वृंदा महारानी जो है वह अग्नि में प्रविष्ट हो गई, और वृंदा का जो तेज है वह भगवती पार्वती में समाहित हो गया। वृंदा के शरीर की जो भस्मी थी उससे 3 औषधियां धात्री, मालती और तुलसी उत्पन्न हुई, और वृंदा जो है वह तुलसी का पौधा बन गई। तुलसी के पौधे के रूप में वृंदा महारानी रहने लगी। फिर भगवान शंकर को जब पता चला कि इसका पत्नी का सतत्व भंग हो गया है, तो भोले बाबा ने जो है जलंधर पर प्रहार किया, और जलंधर को भगवान शंकर ने मार दिया। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की। फिर गणेश जी के प्राकट्य की कथा है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से गणेश जी का चरित्र पूछा, तो पार्वती जी की सखियों की कथा सुनाई है ब्रह्मा जी ने, कि पार्वती जी की सखियां प्रायः कहती थी, माता जी हमारे कोई अपने सेवक होते, ये सारे गण तो भोले बाबा के, हमारी बात तो मानते नहीं, शिव जी की मानते। पार्वती जी कहती थी सब हमारे ही तो हैं। पर एक दिन माता पार्वती किसी सरोवर में स्नान कर रही थी, गणों को कहा कि कोई अंदर ना आए। बोले ठीक है माता जी। अब माता जी स्नान कर रही थी, भोले बाबा आए तो गणों ने रोका, लेकिन शिव जी को कौन रोके। शिव जी चले आए। सहसा भोले बाबा को आया हुआ देख करके माता पार्वती को थोड़ी लज्जा हुई कि ऐसे चले आए। तो उन्होंने विचार किया कि सखियां ठीक कहती हैं, मुझे अपना गण बनाना चाहिए, गण कोई तैयार करना चाहिए। तो उन्होंने एक पुतला बनाया, और भगवती तो भगवती है, उसी में प्राण फूंक दिए, और वही जो परम ब्रह्म गणेश है, वह परम ब्रह्म गणेश जो है वह आकर के पुतले में प्रतिष्ठित हो गए। क्या आज्ञा है माता? बोले आज्ञा यह है कि तुम जो है मेरे द्वारपाल बन जाओ, यहां खड़े रहना, मेरी आज्ञा का पालन करना, तुम मेरे पुत्र हो। जैसे किशनलाल जी, वृंदावन में द्वापर में श्री कृष्ण अवतार हुआ, उसके पहले कृष्ण नहीं थे क्या? कृष्ण तो पहले भी गोलोक में विराजमान थे, नित्य निरंतर है। अयोध्या में राम जन्म होने के पहले भी राम जी थे, राम जी तो सनातन है। उसी प्रकार गणेश जी यहाँ प्रकट हो रहे हैं, इसके पहले भी गणेश जी थे, गणेश जी तो सनातन है। पर जो माता पार्वती ने पुतला बनाया था उसी में सनातन गणेश जी प्रतिष्ठित हो गए। द्वारपाल बन के खड़े थे, भोले बाबा आए तो रोक दिया। भोले बाबा ने समझाया, गणों ने समझाया, गणों के साथ युद्ध होने लगा, सारे गणों को गणेश जी ने परास्त कर दिया, सारे गण पराजित हो गए। तो भोले बाबा को क्रोध आया, त्रिशूल मारा तो शिरच्छेदन हो गया। और माता पार्वती को पता चला कि सिर कट गया, तो बड़ी कुपित हो गई, लगता था कि प्रलय मचा देंगी, पृथ्वी कांपने लगी। भयंकर जो है उन्होंने अट्टहास किया, और क्रोध में भर करके उन्होंने इतना जोर का हुंकार भरी कि लगता है सारी पृथ्वी को समाप्त कर देंगी। सब देवता घबरा गए, माता जी भगवती का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब जो है भोले बाबा ने प्रार्थना करी, देवी शांत हो जाओ। बोले पहले मेरे पुत्र को जीवित करो। भोले बाबा ने गणों को भेजा कि जो माँ अपने पुत्र की तरफ पीट करके सो रही हो, उसी के बच्चे का मस्तक ले आना। एक हथनी का बच्चा हाथी पेट करके सो रहा था, माँ हथनी, उसी के बच्चे का मस्तक ले आए, गणेश जी के लगाया, और गणेश जी खड़े हो गए। एक शर्त यह भी रखी थी पार्वती जी ने कि मेरे पुत्र को प्रथम पूज्य बनाओ। तो ऐसी भी किस पुराणों में कथा है कि गणेश जी को प्रथम पूज्य बनाने के पहले भगवान नारायण ही पूज्य थे, प्रथम पूज्य। गणेश जी को प्रथम पूज्य बना दिया गया, और सब देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार करी, और सब देवताओं ने पूजा करी, और अपना गणपति माने गणों के अधिपति, गणनायक माने अपना नायक बना लिया। बोले गणपति भगवान की, गणनायक भगवान की। हम लोग गणेश जी का दर्शन करेंगे और गणेश जी का पूजन करते हुए आज की कथा को यही विश्राम करेंगे। बोले गणपति भगवान की।